हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे सी लैंग्वेज का एक कंसेप्ट कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। पहले कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का एक एक एग्जांपल सामने रख लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू के इस एग्जांपल में ए और बी दो वेरिएबल मेन फंक्शन में तैयार किए गए जिसकी वैल्यू 7 और 3 है। प्रिंटफ के ये दो स्टेटमेंट से उनकी वैल्यू 7 और 3 स्क्रीन पर प्रिंट होगी। फिर ये फंक्शन का कॉल है कि स्वैप नाम के फंक्शन में जाओ, जाते हुए ए और बी की वैल्यू लेकर जाओ। तो वो क्या करेगा, ए की वैल्यू लेकर जाएगा, मतलब इस ए के वैल्यू की कॉपी 7 लेकर जाएगा। बी की वैल्यू लेकर जाएगा, मतलब बी वेरिएबल के वैल्यू की ये कॉपी 3 लेकर जाएगा। उधर से दो इंटीजर आ रहे हैं तो रिसीविंग एंड पे स्वैप फंक्शन में ऐसे दो वेरिएबल बनेंगे, एक x नाम का, एक y नाम का, और आने वाले दो वैल्यू 7 और 3 उसके अंदर स्टोर कर लेगा। फिर इन वैल्यूज को स्वैप करने के लिए ये कोड इंट z से z नाम का वेरिएबल तैयार हुआ। z इक्वल टू x से z में x की वैल्यू 7 आ गई, x इक्वल टू y से x वेरिएबल में y की वैल्यू 3 आ गई, y इक्वल टू z से y के अंदर z की वैल्यू 7, मतलब जिस x और y में 7 3 था वहां पर 3 7 आ गया। लेकिन जैसा ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, यहां के लोकल वेरिएबल x और y यहां पर ही डिस्ट्रॉय कर देगा, वापस मेन में आ गया और फिर मेन में a प्रिंट किया तो 7, b प्रिंट किया तो 3, पहले भी 7 3 था, बाद में भी 7 3 है। यह होगा कॉल बाय वैल्यू में। कॉल बाय रेफरेंस के इस प्रोग्राम में ऐसे ही a और b की वैल्यू 7 3 प्रिंट करेगा। इस फंक्शन कॉल की वजह से स्वैप में आएगा, आते हुए a का एड्रेस एंड b का एड्रेस लेकर आएगा। a का एड्रेस लेकर आएगा मतलब ये 2001, b का एड्रेस लेकर आएगा मतलब ये 3001। उधर से दो एड्रेसेस आ रहे हैं तो रिसीविंग एंड पे ऐसे दो पॉइंटर्स बनाए गए। अब x नाम के पॉइंटर में 2001 मतलब x पॉइंट कर रहा है इस एलोकेशन को, y पॉइंटर में 3001 मतलब y पॉइंट कर रहा है इस एड्रेस को, और फिर ये स्वैपिंग का कोड इंट z से z नाम का वेरिएबल तैयार होगा। z इक्वल टू स्टार x मतलब x जहां पॉइंट कर रहा है वहां की वैल्यू, तो z में 7 आ गया। स्टार x इक्वल टू स्टार y मतलब x जहां पॉइंट कर रहा है दैट वैल्यू इक्वल टू स्टार y मतलब y जहां पॉइंट कर रहा है वो वाली वैल्यू, तो यहां पर वैल्यू हो गई a की 3। फिर स्टार y इक्वल टू z मतलब y जहां पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू को z मतलब 7 विल बी स्टोर्ड दिस वे। इतना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके जब यहां से वापस जाएगा, वापस जाने के बाद अगर a और b को प्रिंट करेगा तो वो है 3 और 7, देखो वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से कॉल बाय वैल्यू में पहले वैल्यू 7 और 3 थे a और b की, ये कॉल अटेंड होकर वापस आने के बाद भी 7 और 3 ही है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू वैसे के वैसे ही चेंज नहीं हुए। हुआ ये कि a की वैल्यू और b की वैल्यू x और y में चेंज किए गए, x और y में स्टोर किए गए, और फिर यह बताने की कोशिश की गई कि अगर x और y बदलता है, जो कि यहां बदला, तो वापस आने के बाद a और b नहीं बदलेगा, दैट इज इन कॉल बाय वैल्यू। बट कॉल बाय रेफरेंस के अंदर ओरिजिनल वैल्यू a और b की 7 3 थी, उनके एड्रेसेस भेजे गए, यहां पॉइंटर में कैच किया गया एंड थ्रू पॉइंटर ओरिजिनल को चेंज किया गया, सो डेट वापस आने के बाद जो पहले 7 3 था वो चेंज होकर 3 एंड 7 हो गया। आई होप कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, शेयर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को क्लिक करो, यस करो, सो डैट आगे आने वाले और भी वीडियोस हम आप तक आज आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।